कुछ राहत तो है। शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर नगर निगम के सभापति का चुनाव शुरू हो गया है। नगर निगम सभापति चुनाव से जुड़ी खबर है। बीजेपी ने सभापति के लिए नाम का ऐलान किया है। वरिष्ठ पार्षद मनोज तोमर के नाम का ऐलान किया गया है। वार्ड 55 से पार्षद हैं मनोज तोमर। कांग्रेस ने लक्ष्मी गुर्जर को सभापति प्रत्याशी बनाया है। वार्ड 27 से पार्षद हैं लक्ष्मी गुर्जर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 66 पार्षद मतदान करेंगे। जल विहार के निगम कार्यालय में इस वक्त चुनाव हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 66 पार्षद मतदान करने वाले हैं। आज बीजेपी का दावा भी मजबूत नजर आ रहा है। निगम में बीजेपी के 34 पार्षद हैं। 2 निर्दलीय के समर्थन का भी बीजेपी दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस सहित अन्य के 30 पार्षद हैं। और इधर बीजेपी कांग्रेस के पार्षद मतदान के लिए जल विहार पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, बीजेपी के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मतदान स्थल के बाहर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का सभापति बनेगा, हमें तो 100% विश्वास है। कितने प्रतिशत? 100। कहाँ से करे, कभी होता ही नहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी में। उनके विधायक कांग्रेस का संभाल पद है, उन्होंने तो हमें राष्ट्रपति में उसमें दिया, राज्यसभा में हमको दिए वोट। देखो हम वो संभाले अपना परिवार। हमारा तो संगठित है, वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हमारा संगठन महत्वपूर्ण है। जो सभापति का चुनाव है उसमें हमें विश्वास है कि सभापति हमारा बनेगा। निर्दलीय जो थे वो बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के भी सपोर्ट में है। एक पार्षद दीपक मांझी है, वो भी आज हमारे साथ है और कुल मिला के बहुमत हमारे साथ है। और सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। सुशील, कल डबरा में अचानक बड़ा उलटफेर हो गया और आज अब सभापति का चुनाव ग्वालियर में होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन कहीं कुछ उलटफेर की गुंजाइश तो नहीं है। देखिए, किसी भी तरह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी में जी घबराहट भी इसी बात की यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने जो पार्षद है उन्हें रेवाड़ी शिफ्ट किया था और आज भरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ही पार्टियों के पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। और कांग्रेस ने अपने साथ 30 पार्षद होने का दावा किया है। वहीं बीजेपी ने 34 अपने खुद के और 3 निर्दलीय पार्षदों के साथ होने का दावा किया है। तो दोनों के दावे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन सभापति के लिए अगर कांग्रेस को देखें तो लक्ष्मी गुर्जर को उन्होंने नामांकन दाखिल कराया है। वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज तोमर जो सीनियर पार्षद है वो अब बीजेपी की तरफ से सभी बड़े लीडर यहाँ नजर बनाए हुए भारत सिंह कुशवाहा है। मंत्री जी, कुशवाहा जी, क्या उम्मीद है आज चुनाव को लेकर? उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभापति के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने भाई मनोज तोमर प्रत्याशी बनाया, उन्हें निश्चित रूप से विजय श्री मिलेगी। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि आपने सदन में भी देखा होगा महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। भारतीय जनता पार्टी का जीतना यहाँ सुनिश्चित है, इतना मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। निश्चित तौर पर सकते हैं कि मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी थोड़ी देर पहले यहाँ थे। तो निश्चित तौर पर दावा बीजेपी का है और उन्होंने मजबूती से दावा रखा है, लेकिन कांग्रेस भी अप्रत्याशित परिणाम की उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस बीजेपी के कुछ पार्षद जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में लक्ष्मी गुर्जर जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके हाथ जीत लग सकती है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद परिणाम निकलकर सामने आएंगे, मतदान के बाद की क्या हालात बने। लेकिन ये प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, क्योंकि मेयर की सीट जो है कांग्रेस जीत चुकी है। 57 साल बाद भाजपा आ रही है, तो सभापति पे भाजपा कब्जा करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आंकड़ों के अगर लिहाज से देखें तो बीजेपी के पास पार्षदों का आंकड़ा ज्यादा है। तो क्या अब कांग्रेस को आशाएं क्रॉस वोटिंग की हैं? डबरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हालांकि बाद में फिर उलटफेर हो गया। तो क्या किन बातों को लेकर आशाएं कांग्रेस बांधे हुए है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खेमे में अभी की स्थिति में 30 पार्षद है और वहीं 36 पार्षद जो है बीजेपी के खेमे में बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो नामांकन दाखिल कराए गए सभापति के लक्ष्मी गुर्जर जो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी से मनोज तोमर है,
तो कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी खड़ा किया है बीजेपी ने सभापति के तौर पर, तो जो बीजेपी के जी। अंदर गुटबाजी है उनमें से बीजेपी के कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस दावा कर रही है कि सभापति उनका बनेगा। तो उधर बीजेपी के भी जो बड़े नेता है, चाहे राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा हो या फिर तुलसी सिलावट जो प्रभारी मंत्री है, उनका ही कहना है कि कांग्रेस की रीति रही है कि वो क्रॉस ठीक है। वोटिंग करती है। राज्यसभा से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग, तो जी। ग्वालियर में भी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से होगी और सभापति बीजेपी का बनेगा। ठीक है, ठीक है। बड़े चुनावों का हवाला दिया जा रहा है क्रॉस वोटिंग के लिए। शुक्रिया सुशील, नजर बना रखे, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब बड़ी खबर